गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और हमारे साथ जी। हैं कोलकाता से द ट्रिब्यून अखबार के नुमाइंदे जिन शुभदीप चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे इस कोविड काल में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है इस वक्त। ऐसे तो बहुत भयानक स्थिति है इस वक्त पूरे भारत में कोविड के कारण। करीब 2.5 लाख से ज्यादा, मतलब 2,66,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं आज तक, अब तक जो है। लेकिन आइए जानते हैं शुभदीप चौधरी जी से। शुभदीप चौधरी जी, कैसा है वेस्ट बंगाल में कोविड की सिचुएशन? देखिए, कोविड का जो है मतलब नंबर तो अनप्रेसिडेंटेड है। और आपको ये भी पता होगा, आज सरकार ने पूरा ऑलमोस्ट लॉकडाउन का जो रेस्ट्रिक्शन था वही फिर दोबारा इम्पोज कर दिया। अभी सब सवेरे सिर्फ 3 घंटा मार्केट खुला रहेगा, 7 बजे से 10 बजे तक। और बाकी सब कुछ बंद कर दिया, टैक्सी भी नहीं चलेगा, मेट्रो भी बंद कर दिया। और जो रिटेल का रेस्टोरेंट तो पहले ही बंद था, रिटेल शॉप भी, सब कुछ 10 बजे के बाद सब बंद हो जाएगा। लेकिन एक है, एयरपोर्ट खुला रहेगा और शायद ट्रेन भी खुला रहेगा, इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ। ट्रेन का मतलब स्टेट का अंदर या जो लोकल ट्रेन, ये सब बंद है। लेकिन जो दूसरे स्टेट से जो आता है, जैसे दिल्ली से कालका मेल आ गया, फिर पटना से भी ट्रेन आता होगा, पटना जाता भी होगा, इस टाइप का जो ट्रेन है, ये सर्विस शायद अभी भी है, और एयर सर्विस है। लेकिन बाकी सब कुछ बंद है कल से 30th तक। बहुत मतलब सीवियर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और 9 से शाम को 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक पूरा कर्फ्यू है। कोई बाहर नहीं जा सकता है। अगर उसको किसी को पकड़ लेता है पुलिस तो उसको सख्त सजा होगा, इस टाइप का। यह सब है कोविड को कम करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे इधर जो मीडिया में जो है, मीडिया में जैसे कोविड केसेस तो ऐसे ही, तो फिगर तो गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का पोर्टल में भी मिलता है। एक एक दिन में 20-20 हजार हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। जो पहले वाला जो लॉकडाउन का टाइम में जो कोविड चल रहा था, ये 4 हजार मैक्सिमम, एक 2-3 दिन में 5 हजार करीब हो गया। आजकल तो ऑलमोस्ट डेली 20 हजार 19 हजार इस टाइप का पॉजिटिव इन्फेक्शन का नंबर आ रहा है। डेथ का रेट भी पहले से बहुत ज्यादा है। अभी 140-150 लोग डेली डेथ हो रहा है। लेकिन जो पेपर में अभी भी जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज, कोई न्यूज मैंने नहीं देखा पेपर में या टेलीविजन में, किसी में भी। अभी ये सब न्यूज ये कर रहे हैं कि जैसे कोई आदमी या कोई औरत घर में अकेला था, उसका डेथ हो गया, तो 1-2 दिन किसी का पता ही नहीं लगा, इस टाइप का खबर आ रहा है पेपर में। लेकिन ऑक्सीजन शॉर्टेज लेके जो दूसरे शहरों में एक काफी बड़ा एक वजह है डेथ का। जैसे गोवा में आपने देखा होगा, अभी ऑक्सीजन का कोई मेल फंक्शनिंग हुआ, उससे लोग मर गए। महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में ऑक्सीजन शॉर्टेज से, अगर मीडिया रिपोर्ट अगर आप मानते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन शॉर्टेज में सफर करना पड़ रहा है और डेथ भी हो रहा है। ऐसे कुछ मैं न्यूज, ऑक्सीजन शॉर्टेज वाले कुछ न्यूज मैंने पेपर में नहीं देखा या टेलीविजन में नहीं देखा बंगाल के बारे में अभी तक। लेकिन कोरोना का स्थिति भयंकर है और पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस हो रहा है, डेथ का रेट भी बहुत ज्यादा। और सरकार ने 30th मई तक, मतलब कल से मतलब 16 मई से 30th मई तक, मई तक एक तरह से लॉकडाउन ही अनाउंस कर दिया। ऑफिस भी बंद होगा, प्राइवेट ऑफिस, सरकारी ऑफिस, सब कुछ बंद। ये है स्थिति। लोगों के बीच में कोविड का कितना भय है? लोगों का बीच में तो काफी तो है, लेकिन इसका एट द सेम टाइम, मतलब जैसे आपको पता होगा, बहुत सारे ट्रेन अपने आप बंद हो गया, क्योंकि वो कह रहा था कि पेट्रोल नहीं है, मतलब लोग ट्रेवल नहीं कर रहे ट्रेन में। तो कुछ ट्रेन ऐसे भी है। और जहां भी काफी दिन से चल रहा है, जहां भी आप जाते हो तो उधर लोग नहीं नजर आता है ज्यादा, इस टाइप का डर तो है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ऐसे भी लोग मिलता है रास्ते में, बाजार में, जो मास्क नहीं पहना हुआ है, ये भी काफी कॉमन है। लेकिन लगभग लोगों में काफी इसके बारे में डर है लोगों में। और सरकार अभी और क्या, लॉकडाउन के अलावा गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी तो अभी। लॉकडाउन के अलावा मैंने आज देखा, रिलीफ देने के लिए करीब कुछ मेडिकल कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह आइडेंटिफाई किया, उधर वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले हैं।
ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे कि पेशेंट का जरूरत पड़े तो उसको ऑक्सीजन दिया जाए। तो ये चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट का चल रहा है। और 2-3 दवाई का, एक तो रेमडेसिविर, ये आपको पता है। जी ये जी। तो ये इधर ब्लैक ब्लैक हो रहा है, सब जगह में ब्लैक हो रहा है, बंगाल में भी ब्लैक हो रहा है। उसके बारे में टेलीविजन वगैरह कोई स्टिंग वगैरह किया है, तो कोशिश में है कि उसका भी अवेलेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाए, तो इसके जिसका जरूरत है उसको मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये मेडिसिन का मामले में काफी ढीला ढीला इन द सेंस वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब गेट होल्ड ऑफ मेडिसिन नीडेड फॉर कोविड पेशेंट। ये सब ब्लैक हो रहा है, ये सबको पता है। अच्छा, ये एक चीज है शुभदीप चौधरी जी की, बहुत लोग ये आलोचना कर रहे हैं पूरे भारत में कि जी कि भारत में जैसे जो कोविड का टाइम था उस समय ही चुनाव वेस्ट बंगाल में करा दिया, इसका कितना असर पड़ा है बेसिकली? हाँ, ये तो एक जरूर, ये तो एक सवाल तो बनता है। लेकिन ये भी बात सही है, जब अनाउंस हुआ था 26 फरवरी को, पहले इधर की जो हमारे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो कॉलीग्स है, इन लोगों ने 26 फरवरी में अनाउंस किया था कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होना है। और फर्स्ट फेज ऑफ 8 फेज में होगा। और पहले फर्स्ट टाइम वोटिंग होगा 22 तारीख को, 22 अप्रैल को पहले वोटिंग होगा फेज का। फिर सेकंड फेज शायद 26 को होगा। ऐसे थर्ड फेज 1 तारीख को होगा, फोर्थ फेज 10 तारीख को, ऐसे अनाउंस किया था। तो 8 फेज पोलिंग, तो 8 फेज पोलिंग को लेके भी अभी काफी उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। कह रहा इतना लंबा सा, मतलब इतने दिन से, जैसे पहले फर्स्ट 22 तारीख को हुआ था, 22 अप्रैल को, और लास्ट फेज जो हुआ, 8वां फेज जो हुआ, वो शायद 29 अप्रैल को हुआ। मतलब सॉरी, 22 अप्रैल से 22 अप्रैल में ही हुआ था। हाँ, 22 अप्रैल से लेके, नहीं, 22 मार्च से हुआ था, सॉरी, हाँ, 22 मार्च से 29 अप्रैल। अनाउंस हुआ था मार्च, अनाउंस हुआ था फरवरी में, फरवरी का 26 तारीख, और फर्स्ट फेज था मार्च का 22 तारीख, और खत्म हुआ अप्रैल का 29 तारीख। 1 महीना से ज्यादा इलेक्शन चला। लेकिन ये भी है, जो इलेक्शन कमीशन जब जवाब दिया था कि 8 फेज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका पहले भी जो असेंबली इलेक्शन हुआ था शायद बंगाल में 2016 का, उसमें भी शायद 7 फेज हुआ था। तो इसलिए ये नहीं कि ये इधर ज्यादा हुआ नहीं तो ये इस बार। इलेक्शन के कारण जो ये लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है, खासकर इस हाँ, कि बड़ा बड़ा रैली हुआ, उसमें जरूर हुआ होगा, पर एट द सेम टाइम वन हैज टू सी अदर स्टेट्स आल्सो, कंपेयर। अगर आप देखते, दिल्ली में इतना भयंकर हो रहा है, अभी भी चल रहा है, दिल्ली में तो इलेक्शन नहीं था, तो दिल्ली में आप किसको रिस्पॉन्सिबल आप सोचोगे? पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत ज्यादा हुआ, मुंबई में भी नहीं था। बेंगलोर में अभी काफी हो रहा है, बेंगलोर में भी तो इलेक्शन नहीं है। तो इलेक्शन के बारे में कितना हुआ, एक मतलब आप ये सोचने वाला बात है एक्चुअली। इलेक्शन में तो बहुत बड़ा बड़ा रैली हुआ, लेकिन ये भी जो पहले जो 4-5 फेज जो हुआ इलेक्शन के, उसके टाइम में ये मोदी ममता सब ने बड़ा बड़ा रैली किया। लास्ट जो 3 फेज जो हुआ इलेक्शन, जो 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल 3 दिन हुआ, उसका पहले इतना बड़ा रैली नहीं हुआ। और लास्ट में तो ये मोदी ने, तो मोदी ममता दोनों ने कोई रैली तो किया ही नहीं। मोदी ने वर्चुअल रैली कर दिया था, 4 रैली होना था उसका, उसने एक दिन वर्चुअल रैली किया। ममता ने भी अपने बड़ा रैली नहीं किया लास्ट 3 पेज के लिए। पहले हुआ है, लेकिन तब इस टाइप का सर्च जो हो रहा है, उसको इतना पता नहीं था। तब नहीं लग रहा था कि इतना बढ़ जाएगा, तो इतना बताना चाहिए। तो और ये दोनों ने रैली किया, सिर्फ मोदी नहीं, मोदी ने भी किया, ममता ने भी किया। हाँ जी। कहाँ लगता है कि भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने गलती की, इसकी वजह से इस तरह का भयानक कोविड का दौर हम लोग देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम में तो सभी को लग रहा था कि अभी कोविड शायद खत्म हो रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग, मतलब वैक्सीन के लिए एकदम भाग रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। लेकिन पहले पहले जब इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था, तब तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल। तब रिलेक्टेंट थे लोग वैक्सीन लेने में, लोगों का लग रहा था अभी तो खत्म ही है ये बीमारी, इसको लेके वैक्सीन, तो वैक्सीन लेके क्या करें। फिर जब शुरू हुआ इतना सर्च, अभी सब, मतलब एवरीबॉडी नाउ वांट्स टू गेट वैक्सीनेटेड।
So that is also creating scarcity तो है ही, प्लस ये डिमांड इतना बढ़ गया अचानक that people realized after this surge. तो इनिशियली किसी को भी पता नहीं लगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल पब्लिक को नहीं था पता, इवन एक्सपर्ट्स आई थिंक वेयर they are also not, they also thought that COVID is going out. इंडिया में और ज्यादा, और I remember I have heard experts like Dr. Guleria, the director of AIIMS, he's saying the worst is over and all. This is after the first phase. अभी ये दूसरा फेज में ये इतना भयंकर शेप लेगा, तो इसलिए I don't know how far one can blame the government, but in retrospect it does look like that ये मोदी का जो इतने सारे वैक्सीन जो दूसरे देशों में दे दिए इसने, हाँ जब तब लग रहा था कि माने ही गेव इट टू बांग्लादेश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड ऑल दैट, ये तो अभी तो लोग जरूर बात करेंगे कि उसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तो हमारा देश में वैक्सीन अभी स्कैर्सिटी है, तो नेचुरली लोग अभी कहेंगे जो अपने देश में लोगों नहीं मिल रहा है तो मोदी को भेजने का क्या जरूरत था। ये बात, ये दिस क्रिटिसिज्म इट विल स्टैंड, बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो ट्रू दैट इनिशियली एवरीबडी थॉट, including expert, medical expert, they thought that COVID is over. COVID in India, लोगों का हार्ड इम्यूनिटी हो गया, कुछ हो गया, people have been able to, most of the people actually, तब भी लोगों का मिजरी काफी हुआ था। आपको पता है ये सब जो पैदल जाके जो लेबरर्स बॉम्बे से दिल्ली से घर जा रहे थे, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, सभी जगह में आ रहे थे, तो ये सब जो है तब भी हुआ था, लेकिन अभी डेथ ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन लोगों का पता नहीं लगा था कि ये कोविड का एक सेकेंड वेव होना है। एवरीबडी मोर और लेस थॉट दैट कोविड इज ओवर, और इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं होगा, जितना हो गया, आगे और नहीं होना है। अभी ऐसा होगा किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। तो वेस्ट बंगाल में तो अब ममता जी को 13-14 दिन हो गए हैं नई सरकार बनाए हुए, तो कैसा रिलेशनशिप चल रहा है स्टेट वर्सेस सेंटर का, क्या है अभी भी झगड़ा? एक तो स्टेट सेंटर का तो ये झगड़ा ही झगड़ा है, ये तो हमेशा ही ऐसा है। ममता ने ऐसे, आपको और भी एक खबर में दे दूं, आज ममता जी का अपने जो छोटा भाई का डेथ हुआ कोविड में, उसका उम्र, उसका नाम असीम बैनर्जी है। अच्छा, असीम बैनर्जी है, उसकी उम्र 60 साल था, 60 ईयर्स था, और ये इधर की जो मैं जहाँ रहता हूँ उसका पास ही एक हॉस्पिटल है, मेडिका हॉस्पिटल। एक्चुअली हमारा भी वैक्सीनेशन उसी हॉस्पिटल में हुआ, मेडिका हॉस्पिटल में। तो ये जो भाई है कोविड पॉजिटिव, उसको मेडिका में काफी 1 महीना करीब उस हॉस्पिटल में उसने रहा, उसको इलाज हो रहा था, बट मतलब ही फेल टू रिकवर एंड फाइनली ही डाइड। तो ये है, तो जैसे मैं बता रहा था कि मतलब पहले भी आपको, कल भी आपको बता रहा था मैं कि पर्सनल लॉस हो रहा है लोगों का। ऐसा किसी को भी फैमिली नहीं मिलेगा आपको जिसका कोई जानकार का कुछ ना कुछ नहीं हुआ कोविड में। हाँ, तो ऐसा जैसे ये जो ममता का भी देखो, अपने भाई उसको डेथ हो गया, तो ये तो है मतलब ऐसा चल। तो ये सेंटर स्टेट के बारे में आप जो पूछ रहे थे, तो ममता जी सेंटर से कुछ चीजों के लिए लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसका जवाब भी आ रहा है सेंटर से। जैसे कुछ दिन पहले वो कोविड के इक्विपमेंट में जीएसटी हटाने के लिए लेटर दिया था, तो उसका ममता ने तो लेटर प्राइम मिनिस्टर को ही दिया था, लेकिन रिप्लाई दिया निर्मला सीतारमण जी ने, और उन्होंने ये आर्गू किया कि एक्चुअली जीएसटी देने से ही प्राइस कम रहेगा। अगर वो जीएसटी नहीं, क्योंकि जीएसटी देने से वो आगे कोई रिफंड क्लेम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर, अगर जीएसटी नहीं देते वो लोग तो रिफंड नहीं क्लेम कर सकता है, तो इनके लिए और भी दिक्कत हो जाएगी। तो जीएसटी इधर रहना जरूरत है, लेकिन जीएसटी अगर नहीं होता है तो प्राइस और बढ़ जाएगा। और फिर ऑक्सीजन प्लान लगे, ममता ने लेटर दिया, और भी बहुत, और भी एक्चुअली एवर सिंस ममता हैज टेकन ओवर एज चीफ मिनिस्टर, शी हैज बीन राइटिंग लेटर्स टू मोदी। तो कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स कभी आता होगा, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा तो कन्फ्रंटेशन ही लग रहा है अभी। लेकिन अब ये भी है, ये जैसे मतलब ये कोविड के बारे में सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये तो मोर और लेस सभी का दिमाग में है। दे आर ऑल्सो सीनियर मैच्योर पीपल, बोथ मोदी एंड ममता, तो होपफुली ये तो करेंगे जरूर। मतलब दोनों में जो पॉलिटिकल कंटेस्ट जो है उसका तो मैनिफेस्टेशन कोविड में भी होगा। एट द सेम टाइम फॉर द लार्जर इंटरेस्ट दे विल कोलैबोरेट विद ईच अदर आल्सो, दिस माय इंप्रेशन।
तो ये जीएसटी मुद्दे पे तो सीतारमण जी अभी 2-4 दिनों के बाद एक हाँ, सीतारमण जी ने दिया। वर्चुअल मीटिंग करने जा रही हैं भारत में जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके साथ। ये 2-4 दिन के अंदर ही अच्छा, होने अनाउंसमेंट नहीं आ ये जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है जी विमल। जी ये जी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है। इसमें एक्चुअली जो जीएसटी का जो कंपनसेशन जो स्टेट में मिलता है, जी 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 ये मैं जो आपको ममता ने जो मोदी को लेटर दिया था, जी जी इसमें था जो जीएसटी जो कोविड के इक्विपमेंट में जो है, अच्छा जैसे मेडिसिन है उसमें जीएसटी है ये। लेकिन अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग जो है जी वो जी बेसिकली है कि स्टेट को जो जीएसटी का जो पोर्शन मिलता है, जी 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 क्योंकि इस बार जीएसटी तो काफी कम कलेक्शन होगा, तो जी जी स्टेट का कितना मिलेगा, ये सब लेके फाइनेंस मिनिस्टर लोग जानना चाहते। पहले पंजाब की जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनप्रीत सिंह बादल है शायद, जी कोई जी मिस्टर बादल है। अच्छा बादल ने भी लेटर दिया फाइनेंस मिनिस्टर को। अभी इधर बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर अमित मिश्रा है, उन्होंने भी लेटर दिया। तो ये बेसिकली जानना चाहता है कि कोविड के ये सेकेंड वेव के लिए तो कलेक्शन बहुत कम होते जा रहे हैं, सब कुछ बंद है, कलेक्शन कहाँ से होगा, तो आप कितना दोगे स्टेट को कितना दोगे, ये सब जानना चाहते हैं। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऐसे कंपलसरी हर एक क्वार्टर, हर एक चार चार महीना में एक बार होना चाहिए, लेकिन शायद लास्ट 2 क्वार्टर में हुआ नहीं, इसलिए इनका डिमांड है कि जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग करो। ये है। और एक एक चीज जो ये इलेक्शन के बाद जो उभरी बात, सबसे बड़ी बात जो उभरी है ये है कि भाई ममता जी। बनर्जी बहुत ज्यादा नंबर्स के साथ आ, हाँ जी। जीती हैं। हालांकि बीजेपी भी 3 से 75 पे पहुंची है, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। बंगाल के लिए। लेकिन जी। आप क्या देखते हैं कि एज ए नेशनल लीडर मोदी को चैलेंज नेशनल लीडर तो हो सकता है, मुझे लगता है शी सर्टेनली शी विल बी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट फर्स्ट इलेक्शन में बीजेपी को हारना पड़ेगा। पर बीजेपी के अगर मेजोरिटी मिल जाता है, सिंपल मेजोरिटी मिल जाता है पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन जब होगा 2024 में, तब तो बीजेपी सरकार बनाएगा, 100% बीजेपी बनाएगा। अगर बीजेपी का सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलता है तो ये लोग कोशिश करेंगे एक कोalition बनाने का। मतलब इलेक्शन का पहले मुझे नहीं लगता है कुछ भी कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन मीटिंग जरूर होगा, एक दो सब पार्टी मिलकर मीटिंग करेंगे और कहेंगे हम मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। लेकिन कोई कोalition करके एक साथ, जिसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी है और शरद पवार की पार्टी, जो जो एंटी एंटी बीजेपी जो भी फोर्सेस है, सब मिलके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन में अगर बीजेपी हार गया तो ये सब लोग मिलके सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। एट दैट टाइम ममता विल सडनली, इफ इट हैपेंस दैट बीजेपी फेल्स टू गेट मेजोरिटी, तब जब कोalition बनाने का कोशिश होगा उसमें ममता विल सडनली बी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये पूरे भारत में इस वक्त जो है जो मतलब जी। कि विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस कोविड जी। के क्राइसिस में कैसा रोल निभा रही हैं? आपका क्या नजरिया है? व्हाट टाइप ऑफ रोल? अच्छा, हाँ, मुझे मुझे आज मैंने देखा इसने कुछ किया है जो हैदराबाद का जो AIMI, जो अपने जो जो बैरिस्टर साहब जो है, जी 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 AIMIM, हाँ, जी जी वाईसी साहब जो है, वाईसी साहब, हाँ, जी 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 वाईसी साहब ने, मैंने देखा हैदराबाद में से, वाईसी साहब को मैं अच्छा लगता है, मेरा उनको मैं जो सुनता हूँ, मतलब I don't know, some people have some other kind of, there are people who do not probably approve his kind of politics, but I have not really found anything objectionable in the kind of thing he says. Or what he does, I really do not know, because I am not so much familiar with the politics of Andhra Pradesh, Hyderabad and all that. तो उन्होंने देखा, वाईसी साहब ने, मैंने देखा कोई हॉस्पिटल वगैरह उन्होंने शुरू किया कोविड पेशेंट के लिए। जी जी मतलब उन्होंने, he has not started, मतलब he has tried to provide medical assistance to people who are suffering from COVID, ऑक्सीजन देके, ये देके, वो देके। तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी तो काफी दिन से है, जी एमपी भी है, वो पहले भी एमपी रहे, एंड ही इज ऑफ कोर्स लाइक कांग्रेस का टॉप लीडर है। तो बट राहुल गांधी hasn't been able to really make an impression on people so far. So COVID is a golden opportunity for him actually. I mean, he should try to raise the initiative, and दिल्ली में इतना ज्यादा हो रहा है, तो दिल्ली में he could have tried something so that लोग एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी, इसमें दम है, इसे मदद करता है लोग जब। लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं। मुझे लगा कि ये काफी एक एक, एक वो था,
अपॉर्चुनिटी था राहुल गांधी का पर्टिकुलरली टू टेक द इनिशिएटिव एंड मेक ए काइंड ऑफ ए इमेज फॉर हिमसेल्फ दैट पीपल बाय डूइंग सम रियल वर्क आल्सो, जो लोग एक्नॉलेज करे और कहे नहीं राहुल ने भी तो कुछ कोशिश किया, ये कुछ कर पाया, ऐसा उसको करना चाहिए था। राहुल गांधी का मैं देखता हूँ सब ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते। Tweet is okay, but you should do some other real work also. Particularly being in the opposition, it's all the more important that he does some real hard work and get recognized for that kind of hard work. यूपी में भी स्थिति बहुत खराब है और जो डेड बॉडीज जो है वो रिवर्स में बहा दी जा रही हैं। बंगाल में लास्ट रिचुअल्स का क्या पोजीशंस है, कैसे कर रहे हैं वो लोग? वहां भी कोई क्राइसिस है क्या? डेथ्स के बाद जो लास्ट रिचुअल्स करते हैं जिसको कहते हैं दफनाना या अंतिम संस्कार करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बंगाल में भी देखने को मिल रही है। ये तो गरीबों को तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहा, उनको लकड़ी नहीं मिलता है। जो गरीब, जो मुसलमान या क्रिश्चियन गरीब जो है उनका भी प्रॉब्लम है, और कुछ हिंदुओं में भी कुछ लोग हैं जो दफनाते, इनका लिए प्रॉब्लम है। गोड़ देने का जगह नहीं मिलता इनका। कभी तो केरला, कुछ जगह में मैंने सुना ट्राइबल, इवन केरला तो इतना अच्छे मतलब सोशल इंडेक्सेस बहुत बढ़िया है कंपेयर टू मेनी अदर स्टेट्स, बट इवन केरला आई एम टोल्ड कि लोगों का डेथ के बाद ट्राइबल्स है जो डेथ के बाद उनको बेडरूम में उनको मतलब उसको बारियल होता है, क्योंकि कोई गोरस्तान में जाके करेगा या कोई से उनका जो उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, पैसा की जरूरत पड़ता है, वो इनके पास है नहीं। और हिंदू अगर जलाने का अगर है तो जलाने के लिए तो पैसा लगता ही लगता है। अब लकड़ी तो चाहिए कम से कम। तो ये तो चलता है ऐसे कि लोग, जो गरीब लोग हैं, अपने फैमिली का किसी को डेथ होने से थोड़ा मुंह में आग देके, मतलब हिंदुओं में मुंह में आग देके पानी में बहा देते। लेकिन अभी जैसे चल रहा है, इतना सारे बॉडी मिला, और अभी मैं देख रहा था कुछ जगह में, अभी यूपी में शायद बारिश हुआ उसमें, और ऊपर का मिट्टी वगैरह हट गया, शायद बहुत सारे बॉडी रिकवर हो रहा है, हजारों में बॉडी मिल रहा है। मतलब जो शैलो ग्रेव थोड़ा सा वो माटी में करके दफना दिया था, जो बारिश होने का कारण ऊपर का माटी हट गया और वो बॉडी निकाल आया। और उसको मैंने सुना मतलब जानवर उसको लेके, कुत्ता उधर जाके और भल्चर मतलब इनको कर रहा है, अब उस बॉडी को खा रहा है, इधर उधर लेके जा रहा है। यार ये बड़ा हॉरेंडस, ऐसा तो ये पहली बार ही हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ पहले, नहीं तो पता रहता था और पॉलिटिशियन भी ये सब बात छोड़ते नहीं, ये भी बार बार दोहराते रहते। ये तो फर्स्ट टाइम है इंडिया में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। टोटल फेलियर ये तो है ही। हाउ कैन यू से, ठीक है दोबारा आ गया, अभी तो काफी दिन से चल रहा है। मतलब something you come up with, you have been getting oxygen and all that, but maybe that is not enough, you should come up with some way। मतलब ये तो एक काफी निंदा का विषय है ऐसा, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। ये जो कोविड जब खत्म होगा तो क्या मोदी को बहुत फेस करना पड़ेगा क्या पब्लिक के बीच में? मैं तो पेपर में तो कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखा कि मोदी का पॉपुलैरिटी काफी घट गया, और उससे बीजेपी काफी चिंतित है, क्योंकि बीजेपी के तो और कुछ था नहीं, ये सब मोदी करते रहते थे। एक्चुअली मोदी इज देयर ट्रम्प कार्ड, मतलब मोदी हैड सम काइंड ऑफ कनेक्ट विद वोटर्स, एंड बीजेपी का कुछ नहीं, वो मोदी करते रहते। अच्छा, एक और बात भी बताना चाहिए, इंडिया में वैक्सीन जो है, वैक्सीन कितना महंगा है, आपने देखा ये? जी शायद मतलब दुनिया में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव शायद इंडिया में है। कल मैं कोई TOI टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, इतना महंगा बहुत कम देशों में है। तो ये भी क्यों है यार? ये तो कम से कम कुछ कर सकते ये लोग कि वैक्सीन तो अफोर्डेबल बन जाए। और ये भी एक प्रॉब्लम है, स्मार्टफोन अगर नहीं होता है आपका तब भी प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन आप स्मार्टफोन इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते हो। तो ये भी तो बड़ा अजीब बात है। इंडिया में क्या स्मार्टफोन सबका है क्या? मेरा पास भी तो नहीं था, मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ मेरे पास एक स्मार्टफोन है। मेरे जो चाचा इधर रहते इनके पास तो कुछ दिन पहले भी नहीं था, रिसेंटली इन लोगों ने एक स्मार्टफोन लिया है। तो स्मार्टफोन के बिना फैमिली तो बहुत है। तो ये क्या चक्कर है भाई कि तुम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए? तो स्मार्टफोन जिसका पास नहीं है, तो ये थोड़ा ये करना चाहिए ये
कि वैक्सीन के प्राइस कम हो, और ये जो वैक्सीन कितना जल्द जल्द लेना पड़ेगा ये भी नहीं पता लग रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस 6 वीक टू 8 वीक टू, ये भी तो काफी कंफ्यूजन हो रहा है। जो लोग 6 हफ्ते की बात ले लिया, इनका भी पता नहीं, ये कह रहे हैं हमें फिर दोबारा लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं और एक रिपोर्ट में किसी जगह में पढ़ा, ये एक्चुअली रिपोर्ट नहीं, मैंने ट्वीट पढ़ा, ये पता नहीं सही है या नहीं, कि जिस दिन इंडिया ने ये कोवैक्सीन का डोज का गैप 6 बढ़ाया। to 8 वीक से बढ़ा के 12 to 16 वीक किया है, जी जी उसी टाइम में ब्रिटेन में, जी। जहां इस दवाई का रिसर्च हुआ, ब्रिटेन ने इंडियन जो वायरस है उसके लिए ये कोविड का ड्यूरेशन 6 से 8 वीक किया, उल्टा हो गया। इंडिया ने जिस दिन वो 12 to 16 वीक किया, उसी दिन ब्रिटेन ने फिर उल्टा कर, ब्रिटेन में पहले 12 to 16 वीक था, अभी ब्रिटेन ने उल्टा करके कोविशील्ड के लिए 6 to 8 वीक कर दिया। तो ये ऐसे कंफर्म नहीं, मैं न्यूज नहीं देखा, मैंने ट्वीट देखा सर। तो ये भी सर्च कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए सही में ऐसा ब्रिटेन ने कोई डिसीजन लिया क्या। इंडिया में तो डिसीजन ले लिया लगता है 12 से 16 तारीख। अभी मैंने सुना कि 6 मतलब 6 to 8 वीक्स के बाद जो लोग लेने जा रहे हैं उनको कह रहे हैं नहीं अभी मतलब तुम 12 वीक के बाद आओ, ये शुरू हो गया। तो लेकिन ये जो चीज है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर कुछ करना चाहिए, ये है कि वैक्सीन इतना महंगा क्यों, दैट शुड बी पुट अंडर कंट्रोल टोटली, सो दैट इट्स अफोर्डेबल। बट और ये रजिस्ट्रेशन में ये स्मार्टफोन वाला चीज भी अगर सचमुच में पूरा कंपलसरी है, जो लग रहा है, ये भी कुछ ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके। हाँ जी, तो मैंने ये आज, कहना है। हाँ मैंने आज एक्चुअली, मैं तो टेलीविजन देख नहीं रहा हूँ, करीब 25-30 दिनों से मैं कोई न्यूज नहीं सुन रहा हूँ, मगर मैं जी जी ऑल इंडिया रेडियो का जो वो बुलेटिन होता है, जो रिकॉर्डेड बुलेटिन होता है, जी वो मैं सुन रहा था। उसमें आज जी। ये कहा गया है कि आपके पास रेडियो है, इसका मतलब आपके पास रेडियो है? स्मार्टफोन में रेडियो है, तो मैं उससे सुनता अच्छा, हूँ। उसी में सुन लेते हैं, ठीक है। हाँ उसमें ठीक है, ऐप है AIR प्रसार भारती का, जो मैंने डाउनलोड। हाँ मिलता होगा दिन। हाँ ठीक है हाँ। तो आज उन्होंने ये लागू किया है नियम कि आप बिना आधार कार्ड के भी अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने जाता है, और वो जो एज ग्रुप जो है 45 से ऊपर का जो एज ग्रुप है, तो उसको या जहां 18 साल से ऊपर के भी दे रहे होंगे जिन स्टेट्स में, उनको वैक्सीन देना हाँ है। तो दैट मीन्स कि हाँ शायद स्मार्टफोन वाला कैटेगरी शायद हटा दिया होगा, क्योंकि आधार कार्ड और स्मार्टफोन का ये बहुत अच्छी होगी, अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात। ये शायद किया है आज भारत सरकार ने। अब देखते हैं राज्य सरकारों को ये नोटिस कब तक जाती है। और दूसरा हाँ ये मैं पूछ रहा था कि ओवरऑल, जब चूंकि समय की अवधि कम है और बात हम लोग फिर अगले बुलेटिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जी फ्रांस में आज की स्थिति बताई जाए कोविड के बारे में, तो क्या है भारत की, एक संक्षेप में क्या बताएंगे आप, कैसे देखते हैं? ये तो मैं देख रहा था, सरकार कह रहा है कि अभी 10 मतलब स्टेबिलाइज कर गया, मतलब कम होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है, जो है मोरलेस एक ही वो है, स्टेबिलाइज कर रहा है। और मैंने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू सुन रहा था टेलीविजन में, वो बता रहा था कि दिल्ली में कोविड का पेशेंट काफी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। अभी दिल्ली में आईसीयू में अभी भी बेड नहीं है, मतलब सीरियस पेशेंट कम नहीं हुआ, लेकिन जो इतना सीरियस नहीं है तो हॉस्पिटलाइज थे, ये लोग रिकवर करके घर जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में हॉस्पिटल बेड का प्रॉब्लम भी कम हो गया, अभी लोगों का जिसका चाहिए हॉस्पिटल में एडमिशन मिल रहा है। आईसीयू में कम नहीं हुआ, जो सीरियस पेशेंट पहले की तरह ही है, पहले जितना नंबर था उससे कम नहीं हुआ, लेकिन जो उतना सीरियस नहीं है उनका नंबर थोड़ा घट रहा है शायद। तो ये सरकार को क्या मतलब, ये जो स्टेबिलाइज कर रहा है सरकार का कहना है, और अरविंद केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर है, वो बता रहे थे। तो आई लाइक टू बिलीव दैट व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू, मतलब आई लाइक टू बिलीव। एंड मैं इतना लोगों को, मतलब अनलेस आई एम कन्विंस्ड कि दे, ये जो स्टेबिलाइज करने का जो क्लेम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, unless I am convinced that somebody is lying, I take what people say at face value. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोक्समैन अगर कह रहा है कि वो स्टेबिलाइज किया है, बढ़ नहीं रहा है, मोर और लेस पहले का तरह ही है, तो ये एक तरह से अच्छे साइन है, कम से कम आगे तो नहीं बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है, तो ये एक अच्छे साइन है। एंड आई लाइक टू बिलीव दैट। तो ये
ऐसा चले, होपफुली लाइक विथ इंक्रीज वैक्सीनेशन we'll be able to control it. Will not suffer. लॉकडाउन का Will असर suffering will be less. Our suffering will be less. हाँ, लॉकडाउन का असर मिलेगा, लॉकडाउन से केसेस कम होंगे, कंट्रोल होगा, चेन ब्रेकिंग में। हाँ, लॉकडाउन से सभी जगह में हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन लॉकडाउन की इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा, गॉड ओनली नोस। एंड इंडिया बीइंग सच ए पुअर कंट्री, अभी देखो यार, सब मतलब ये किसी का गलती नहीं है। अब लॉकडाउन तो अभी तो लगता है लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। नोबडी इज ऑब्जेक्टेड टू लॉकडाउन। सब कह रहा है लॉकडाउन करो, राहुल गांधी कह रहा है बार बार कि आप इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में मत सोचो, अब लॉकडाउन करो, नहीं तो मतलब खत्म हो जाएगा, आबादी खत्म हो जाएगी। तो लॉकडाउन, लेकिन लाइक आई ऑल्सो मतलब आई हैव एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक हार्डशिप दैट लॉकडाउन that results from lockdown basically. So there are people who are even more severely in a more kind of whose effect is more on them. तो रेस्टोरेंट बंद हो गया है तो वेटर लोग क्या करेंगे, बाकी भी मतलब दुकान में अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेसमैन क्या करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बॉस। तो दिस इज वेरी 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 फ्राइटनिंग, डर लगता है सोच के। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो लॉकडाउन के बारे में एकदम बर्बाद हो गया। अभी आगे पता नहीं वो कैसे रिकवरी कर पाएगा नहीं पाएगा। ओ दे आर रियली लॉकडाउन एज इफेक्ट। मैं पहले वाला लॉकडाउन का बात कर रहा हूँ, इफेक्टेड देम वेरी वेरी हार्ड एंड दे आर येट टू, अभी तक रिकवर नहीं किया था, अभी दोबारा लॉकडाउन हो गया, वो क्या करेगा, बहुत बुरा हाल। तो लेकिन इससे कोई चारा भी नहीं है। मतलब लॉकडाउन के बारे में तो मोर और लेस सब एग्रीमेंट में है, लॉकडाउन करो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस बार जो हमारे तो लेसन जो लर्न किया आप, ये मतलब ये भी तो आगे एटलीस्ट वो गलती दोबारा ना करे, इग्नोर ना करे इसको, हमेशा हम रेडी रहे। ये है आगे फिर अगर कोई वेव आता है, अभी तो तीसरी वेव का बात चल रहा है जी, तो ये सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी डू नॉट सफर दिस मच, वी आर रेडी। हमारे पास ऑक्सीजन है, हम लोग अवेयरनेस भी बढ़ना चाहिए। तो लोगों में, इंडिया में साले अनपढ़ लोग इतना थे, दूसरे देशों में भी मैंने देखा लोग मास्क नहीं पहनना चाहते। तो आई डोंट नो, बट वैक्सीनेशन अगर काफी बढ़िया होता है तो शायद ऑटोमेटिकली शायद वो कम होगा और वो चेन टूट जाएगा, वैक्सीनेशन अगर होता है बढ़िया। सो दैट इज द बेसिकली द पहले वाला लॉकडाउन के साथ यही फर्क है ये लॉकडाउन का, कि अभी वैक्सीन है। मतलब लॉकडाउन नहीं, और कोरोना का जो वेव है, फर्स्ट वेव के साथ सेकंड वेव में हमारा कैजुअलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग डेथ हुआ, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था इसलिए। लेकिन वी ऑल्सो हैव वैक्सीन, so we should vaccinate ourselves, as many people as possible. We should have plenty of vaccine so that everybody gets vaccinated, but the price should be lowered. फ्री होना चाहिए। पहले आपको याद होगा हमारे घर में आके स्मॉल पॉक्स का, कोलेरा का, बीसीजी का वैक्सीनेशन होता था, तब तो कुछ पैसा देना नहीं पड़ता था, फ्री होता था सब। स्कूल में आके करते थे, बच्चों को देते थे बीसीजी, सब कुछ फ्री होता था। अभी ये कहाँ से 900 रुपया, 1000 रुपया, 1000 और उससे भी ज्यादा शायद ये कोवैक्सीन शायद 1200 रुपया ले लेगा। तो दैट इज वेरी बैड, वो थोड़ा अफोर्डेबल करना चाहिए। ऐसे फ्री में भी चल रहा है, आपको पता होगा 45 प्लस जो है उसका फ्री में हो रहा है। मैंने दोनों डोज लिया वैक्सीन का, आई गॉट बोथ द डोज। तो मेरे को कुछ आपको फ्री मिले, दोनों डोज फ्री में दिया आपने? मैंने दोनों डोज फ्री में लिया मैंने। वो 45 प्लस का अभी भी ऐसे फ्री का इंतजाम है, लेकिन 45 का नीचे जो है 18 to 45 एज ग्रुप है, उसको भी फ्री करना चाहिए। मुझे फ्री में किया। और ये सबसे बड़ी बात ये है एक और कि अभी हम लोगों ने इस पूरी चर्चा में गाँव के बारे में चर्चा छोड़ दी, जो हम लोग शायद आगे करें, या आप कुछ बोलना चाहते हैं? गांव में कोविड पहुंच गया है, गांव में जो सिचुएशन है, ये तो मैंने अभी किसी जगह में देख रहा था। हाँ, गांव में बिल्कुल। मोदी जी ने भी शायद अपने की इंट्रोडक्शन में, जी हाँ, मोदी प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद, मैं किसी जगह देख रहा था, कोई इंट्रोडक्शन में ये यूपी के बारे में उन्होंने मेंशन किया
कि यूपी का गांव में स्थिति काफी खराब है। जी जी उन्होंने ये मेंशन किया, तो बहुत बहुत नहीं था। और ये बॉडी से भी पता लगता है, जी ये जी सब तो गांव वालों का ही बॉडी है। तो ये तो बहुत चिंता की बात, बहुत ज्यादा ये सो है। लेकिन पहुंच गया। हाँ, उधर हम्म वैक्सीनेशन भी, हम्म। कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम भी पता नहीं कितना है। ये है, तो वैक्सीनेशन बेसिकली, आई थिंक द आंसर राइट नाउ इज गेट एज मच वैक्सीन एज पॉसिबल एंड वैक्सीनेट योर पीपल। दैट इज वन वे, प्लस बाकी जो प्रोटोकॉल जो है, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सब करना चाहिए। एंड एटलीस्ट फॉर 10 to 15 days लॉकडाउन। हाँ, ये कह रहा है कि ये 15 डेज जो आगे 15 डेज काफी सीरियस है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं तो अच्छा आगे भी उससे बेहतर होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आगे वाला 15 डेज है मई का, मतलब पूरा देश के लिए ही है, नॉट जस्ट बंगाल। ये है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन एंड विल टॉक अगेन अबाउट दीज थिंग्स। अगर बीच में कुछ श्योर श्योर श्योर। बोलना तो चाहते आप मेरे को जरूर, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी, एंड प्लीज सेंड ए लिंक टू मी ऑल्सो सो दैट आई कैन वॉच।